राधे राधे। रसराज श्री कृष्ण अध्याय 20। इसमें हम श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं यह जानेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मायाध्य क्षण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात सारी भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश और मेरी इच्छा के अनुसार कर रही है। भगवत गीता 9:10 में इस संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, चल जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि जो यहाँ से वहां जाते हैं, और अचल जो नहीं चल सकते, एक ही जगह खड़े हैं जैसे पेड़ और पर्वत। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति जो इन प्रकार दोनों प्रकार के तत्वों का नियंत्रण करती है, उनके श्री कृष्ण निर्देश के अनुसार काम करती है। एक सर्वोपरि सत्ता है जो सबको नियंत्रित रखती है। सही ज्ञान के अभाव के कारण आधुनिक समाज या सभ्यता इस बात को नहीं समझ सकते, इसलिए हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इस बात को लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के सत्व, रज और तमोगुणों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, इसीलिए वे पागल जैसे हैं। वे अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में नहीं हैं। विश्व में और विशेषकर अमेरिका में अनेक विद्यालय हैं और विभिन्न शैक्षणिक विभाग हैं, लेकिन वहाँ इस बात की चर्चा क्यों नहीं की जाती? इस ज्ञान को प्राप्त करने का विभाग कहाँ पर है? सन 1968 में जब मैं जो ये कहानी बता रहा वो बोस्टन गए और मुझे वहाँ पर मैसाचुसेट्स तकनीक संस्थान में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहाँ पहुंचकर मैंने पहला सवाल यह किया था कि वह तकनीकी विभाग कहाँ पर है जो जीवित और मृत व्यक्ति के बीच के अंतर को खोज कर रहा है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो इसका अर्थ है कोई चीज चली गई है। अब कौन सी ऐसी तकनीक है जो उस चीज को वापस ला सकती है? वैज्ञानिक इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं करते? वे ऐसा प्रयत्न इसलिए नहीं करते कि यह बहुत कठिन विषय है, इसलिए वे इसे एक और रख देते हैं। वे खाने, सोने, आत्मसुरक्षा, यौन संतुष्टि की तकनीक में बड़ी व्यस्तता पूर्वक जुटे हुए हैं। पर यह तकनीक जो पाश्विक तकनीक है, पशु भी अच्छी तरह से खाने का, सोने का, आत्मसुरक्षा करने का और सांसारिक सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं। तो मनुष्य के ज्ञान में और पशु के ज्ञान में क्या अंतर? मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह ऐसी तकनीक की खोज करे जो कि जीवित और मृत व्यक्ति के अंतर को स्पष्ट कर सके। भगवत गीता के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया था। अर्जुन भगवान से एक मित्र की तरह बात कर रहे थे। यद्यपि श्री कृष्ण से उसने जो कुछ भी कहा वह सही था, पर क्या यह सीमा तक सही था? उस सीमा के बाद ज्ञान और विषय हैं जिन्हें अधोक्ष कहते हैं। हमारे भौतिक ज्ञान की सीधी अनुभूति उन तक नहीं पहुंच सकती या उन्हें समझ नहीं सकती। जिन चीजों को हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमारे पास अनेक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यंत्र है, लेकिन ऐसा कोई सूक्ष्मदर्शक यंत्र नहीं है जो हमारे शरीर के भीतर आत्मा को दिखा सके, परंतु आत्मा तो विद्यमान है। लो राधे राधे।